विशाल आ गए? हाँ भैया आ गए। बड़े थके हुए लग रहे हो, क्या बात है? अरे भैया जो है इलाहाबाद से लखनऊ आए हैं और आप समझ लीजिए जो है रायबरेली इलाहाबाद की रोड इतनी ख़राब है कि मतलब हचके लग के ना कमर टूट गई। यार हमारे जो हाईवेज है उनकी तो खाली तुलना सारा सऊदीया दुबई वहाँ पे हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता नहीं, है? अभी हाईवे बन रहा है लेकिन अब सरकार की बेईमानी देखिए। अभी बन रहा है हाईवे, बहुत सारे पुल बन रहे हैं, पूरी रास्ते में पुल ही पुल बन रहे हैं रायबरेली से इलाहाबाद तक। अच्छा। लेकिन सरकार अभी भी जो है हमसे टोल टैक्स वसूल रही है। अब समझ में नहीं आता टोल टैक्स किस बात का वसूल रही है। रोड बनी नहीं है, टोल टैक्स हमको पहले दे रहे हैं। देखो यार, एक चीज़ मुझे जहाँ तक नॉलेज है, गवर्नमेंट जो है ठेका उठाती है टोल टैक्स वालों को। टोल टैक्स वाले ठेका उठाते हैं कि जितनी कॉस्ट लगी उसको उनको रिकवर करना है, लेकिन सही फिगर वो लोग सरकार को देते नहीं है। जैसे 5 साल में रिकवर होनी हो, 25 साल तक वो पैसा उसमें नहीं तो वो तो अलग बात है ना। जैसे मान लीजिए रोड दोबारा बन रही है और अभी रोड इतनी खराब है कि कहीं रोड तो है ही नहीं। हाँ, मट्टी है और कई जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं। गड्ढों में सड़क तो है। अभी तो जो है हाँ गड्ढों में सड़क है। अभी सड़क ढूंढनी पड़ती है, गड्ढे दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो जब अभी बड़ा जो है- लंबा गड्ढा है तो उसमें थोड़ी लंबी सड़क हाँ, है। तो अभी जब रोड नहीं बनी है तो टोल टैक्स सरकार को वसूल नहीं करने चाहिए। ये कमी है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड जो है, जो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसकी कमी है। उनके आदमियों की बेईमानी है कि यहाँ पे बिना आवाज़ उठाए कोई काम नहीं होता है। हम आवाज़ उठाएंगे तो सरकार का ध्यान जाएगा, लेकिन सरकार जो है जहाँ से टैक्स या कर वसूल सकती है ना, वहाँ से वसूलती रहती है जब तक कोई आदमी आवाज़ न उठाए। ये सरकार की बेईमानी है। अपने आप ही टैक्स नहीं लेना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई देखिए अभी हम आपको सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, अच्छी रोड की सुविधा नहीं दे रहे तो हम टैक्स नहीं वसूलेंगे। लेकिन ये सरकार थोड़ी बेईमानी करती है यहाँ पे। नहीं, इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि भाई पब्लिक मनी है, पब्लिक कितनी मतलब कितनी मुश्किल से पैसा हम करके अगर 100 रुपये दे रहा है उस रास्ते के लिए, शॉर्टकट के लिए। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कहीं जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है मिनिस्ट्री में और उस ठेकेदार में। ठेकेदार मिसयूज कर रहा है। ये उस सरकारी आदमी की बेईमानी है। ठेकेदार तो मिसयूज करेगा, लेकिन जो सरकारी आदमी जिसकी नियुक्ति हुई है इस चीज़ को देखने के लिए, ये उसकी बेईमानी है कि वो उसको देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है। यहीं पे देखिए सरकार है, यहीं पे घूस चलती है, यहीं पे चलती है कि देखती हुई चीज़ को अनदेखा करना। सरकार की प्रॉब्लम यही है, चाहे कोई सरकार आ जाए, बेईमानी से खुशी हुई है। हम लोग का जन्म तो टैक्स देने के लिए हुआ है, हर जगह कर दीजिए। 40% इनकम पे टैक्स दे के, फिर बाद में टोल टैक्स पे टैक्स दे के, ये सामान खरीदने पे टैक्स दे के, जीएसटी पे दे के 60-70% टैक्स दे के आप 30% में आप आपका हैं। जीवन जब जैसे ही शुरू हुआ ना, आपने टैक्स देना शुरू कर दिया। अब मरते दम तक जो है एक आखिरी में जो है मतलब लकड़ी टैक्स दे के आप जाओगे। ये तो बहुत बड़ी दुर्दशा है इंसान की। अच्छा, सबसे ज़्यादा टैक्स आपको कहाँ लगता है, इंडिया में है कि और कंट्रीज़ में है? टैक्स सिस्टम के बारे में आप क्या बोलेंगे? टैक्स जो है तो सबसे ज़्यादा जो है मतलब हालांकि कुछ देश और हैं जिसमें टैक्स ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में सबसे कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम है जहाँ पे आप कई तरीके से टैक्स देते हैं। बहुत ज़्यादा तरीके से टैक्स दे देते हो, मतलब कई मल्टी लेयर ऑफ टैक्स है। कहने को फ्लैट टैक्स हो तो आप कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत आता है टैक्स का। हाँ। जैसे आप गाड़ी को ही देख लीजिए। अब ये गाड़ी जो है आपने खरीदी तो पहले रोड टैक्स दिया, रोड पे चला रहे हैं तो आप टोल टैक्स दे ही रहे हो, फिर उसके बाद आप इंश्योरेंस दे रहे हो, इंश्योरेंस के वैल्यू पे आप सर्विस टैक्स दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसका जो है पोल्यूशन रखा है, हमारी ईवी गाड़ी है ना, अदरवाइज पोल्यूशन चेक कराओगे। उसके बाद जो है आप जब इस पर तेल भराओगे तो तेल पे टैक्स दे रहे हो, तेल पे मोटा टैक्स आता है, तेल पे मोटा टैक्स दे रहे हो, ठीक है। तो आप ये होगा कि जो है जैसे आपने कुछ चीज़ खरीदी तो उसके आप हर उस पर टैक्स दे रहे हो, हर जगह टैक्स दे रहे हो, और चलाते रहते आप जो है तो तेल पे टैक्स देते जा रहे हो। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आप जो है टैक्स देने के लिए जन्मे हो। अब मान लो आप जो है टैक्स ही टैक्स दोगे, मरते समय तो टैक्स दोगे, आप टैक्स ही टैक्स आपको देना है। टैक्स ही टैक्स दोगे। और जगह पे फ्लैट टैक्सेस होंगे, अगर आपने दे दिया सोशल आपको सिक्योरिटी भी मिल रही है, सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं है, रिफंड कुछ नहीं है, कुछ आपको प्रिविलेज नहीं है टैक्सेस के। यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं? अब टोल टैक्स में देखिए सरकार का ये हाईली कहना है, टैक्स पेयर हैं तो आपको कुछ प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, कई जगह बेनिफिट्स मिलने चाहिए, वो आपको नहीं मिलते। अब देखिए टोल टैक्स में सरकार का ये कहना है कि अगर आप टोल टैक्स नहीं लेंगे तो जो एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो होती है वो है वो उससे अच्छी रोड नहीं बन पाएगी उसके तहत। तो हम ये कहते हैं भैया रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ठीक है, हमको सुरक्षा देना है तो सरकार का काम है। तो भैया तुम क्यों फ्री में बांटे जा रहे हो? इतनी फ्री की स्कीम चल रही, सबको मुफ्त खोर बनाए जा रहे हो। वो पैसा बचाओ और वो पैसा जो है इन सब चीज़ों में लगाओ। आखिर मिडिल क्लास का जन्म क्या हुआ है? खाली पैसा ताली जाने के लिए हुआ है? मिडिल क्लास का जो है बिल्कुल विशाल, अगर पैसा भी तो है, इन पैसा है, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा बाहर की कंट्री, अगर वो लोगों को कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी तो बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, FII नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी
तो हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे। खेती किसानी के दम पे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हम इंडस्ट्रीज में डिपेंडेंट है बाहरी कंट्रीज में। हमें अपना इंफ्रा बहुत मजबूत करना पड़ेगा। इस समय भारत में भाई साहब कोई डेवलप नहीं कर रहा है, चाहे कि ना किसान डेवलप कर रहा है ना मिडिल क्लास डेवलप कर रहा है। सिर्फ बड़े उद्योगपति डेवलप कर रहे हैं, बड़ी कंपनी डेवलप कर रही है, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, अमेजोन हो गया, जेप्टो हो गया, ठीक है, ब्लिंकिट हो गया। ये बड़ी बड़ी कंपनियां डेवलप कर रही है। छोटा बिजनेस तबाह हो रखा है, छोटे इंडस्ट्री तबाह हो रखे हैं, छोटा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तबाह हो रखा है। और मध्यम वर्गीय आदमी बेचारा शायद सर उठाता है सुबह और बैग ला के काम पे निकल जाता है और उसके बाद वापस आ जाता है। उसको वो तो तबाह हो ही गया है। उसके हर चीज़ महंगी हो गया। टमाटर देखो महंगा, प्याज देखो महंगा, तेल देखो महंगा, कोई चीज़ खा लो सब चीज़ महंगाई है। इनकम नहीं बढ़ी है लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, तो आपकी जो है बचत खत्म हो गई है। आज टाइम पे आदमी जब कोई बीमार पड़ता है तो आदमी के हाथ पाँव रूह कांप जाती है कि भैया कैसे इलाज कराएं। बिल्कुल सही, लेकिन हम ये सोचते हैं कि कुछ अच्छा होगा और गवर्नमेंट कुछ इसके बारे में सोचेगी, क्योंकि खाली बांटने से नहीं होगा। 2050 में सऊदी अरबिया में बर्फ पड़ेगी ना, तब गवर्नमेंट सोच रही होगी हम लोग बुढ़े हो जाएंगे और फिर हम तब तो यही बात कर रहे होंगे सड़क पे आके, गवर्नमेंट ने सोचा नहीं। गवर्नमेंट सोच रही है लेकिन उसका लाइबिलिटी ज़्यादा है गवर्नमेंट के पास। अच्छा भैया, नमस्ते, चलते हैं। अच्छा भाई, अच्छा लगा आपसे मिलके। आप सोचते रहिए, गवर्नमेंट सोचे ना सोचे। ओके।